Good morning. Welcome to all student. This economic session, chapter number 6, बेरोज़गारी, जिसमें हमने पिछले सेशन में बेरोज़गारी को दूर करने के लिए जो इक़दामात देखे थे। आज का हमारा टॉपिक है बेरोज़गारी के मसले को हल करने के लिए रियासती मनसूबाबंदी, यानी राज्य सरकार की तरफ से कौन कौन से योजना मनसूबा बनाए गए हैं जिसके ज़रिए हम मुल्क की बेरोज़गारी को दूर कर सकते हैं और रोज़गारी में इजाफ़ा कर सकते हैं। 1951 में जब मुल्क में मनसूबाबंदी की तारीफ़ करवाई गई थी तो ये सोचा गया था कि मनसूबाबंदी माशी तरक्की को मुमकिन बनाकर बेरोज़गारी का मसला हल हो सकता है। कब बनाया गया था ये मनसूबाबंदी? 1951 में। लेकिन इब्तदाई 4 साला मनसूबा में इस तस्वुर को गलत साबित किया। इसके नतीजे में 5वें मनसूबे के ज़रिए बेरोज़गारी के मसले को हल करने के मकसद को हासिल करने के लिए रियासत की तरफ से मुख्तलिफ़ रोज़गार पर मबनी प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। सबसे पहले कब बनाया गया था? 1951 से मनसूबाबंदी शुरू की गई थी, लेकिन 4 मनसूबाबंदी के तहत इसका कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला और ये गलत साबित हुआ। लेकिन 5वीं मनसूबा साला के ज़रिए बेरोज़गारी के मसले को हल करने के लिए, बेरोज़गारी दूर करने के लिए रियासत की तरफ से कुछ पॉजिटिव पॉइंट मिले हैं। अलग अलग प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, उसके मुताबिक देखते हैं। जैसे कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, अनाज बराए काम, जौहर रोज़गार योजना, नेहरू रोज़गार योजना, सोरन जयंती रोज़गार योजना, सरवान जयंती शहर रोज़गार योजना, देही नौजवानों के लिए खुद रोज़गार की तरतीब प्रोग्राम, कौमी देही रोज़गार के ज़मानत प्रोग्राम, MGNRG हुनरमंदों के लिए प्रोग्राम, थ्योरी जेट योजना, स्केल इंडिया, मैक इंडिया के साथ साथ मुतअद्दिद रोज़गार पर मबनी स्कीमें बनाई गई, प्रोग्राम मंसूबे रखे गए और इन स्कीमों के ज़रिए हम मंज़िल देखते हैं। ये तमाम प्रोग्राम रखे गए जिसकी वजह से बेरोज़गारी को दूर किया गया। इसके अलावा सरकार ने रियासत में और भी बहुत सारे अहम योजनाएं बनाई गई हैं, मंसूबे बनाए गए हैं, अलग अलग मंसूबे बनाए गए हैं, प्रोग्राम बनाए गए हैं जिसके मुतालिक हम फहमाइश हासिल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम सबसे पहले प्रोग्राम है ये MGNRET, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सबसे पहला प्रोग्राम है जिसे कहते हैं राष्ट्रीय रोज़गार बाहेदरी कानून। हमने गरीबी में देखा था, लेकिन इसमें है MGNRET। एम मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार बाहेदरी एक्ट, जिसे महात्मा गांधी कौमी देहाती रोज़गारी मंसूबा कहा जाता है। फिर दूसरा है PDUSGY, जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमवे जयते योजना। फिर तीसरा है DUGJY, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। फिर उसके बाद है DUGKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। और हमारा लास्ट योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी प्रधानमंत्री ज़राअत सिंचाई मंसूबा। 1 बाय 1 इन मंसूबों को देखते हैं कि सरकार ने कौन कौन से ऐसे मंसूबे बनाए हैं जिसके ज़रिए बेरोज़गारी को दूर किया जा सकता है और रोज़गारी हासिल की जा सकती है। सबसे पहले देखते हैं हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल
एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे गुजराती में कहा जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बाहेधरी धारो। मुल्क के पसमानदा अजला यानी कि पसमानदा राज्य में रहने वाले देही लोगों को रोज़गार फ्राहम करने के लिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी नरेगा फरवरी 2006 में मुतारिफ़ किया गया था। हमने गरीबी के अंदर ये देखा था कि नरेगा में जो गांव में रहने वाले लोग हैं जिसे रोज़गारी हासिल नहीं होती, तो उनके लिए बनाया गया था नरेगा एक्ट। इस नरेगा स्कीम के नाम 2 अक्टूबर 2009 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि मनरेगा में तब्दील किया गया है। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत ने 2 फरवरी का फ़ैसला किया। इसीलिए 2 अक्टूबर को रोज़गार दिवस यानी गांधी 2 फरवरी को रोज़गार दिन के तौर पर भी पहचाना जाता है। तुम्हारा एक क्लास में पूछा जा सकता है कि रोज़गार दिवस क्यारे आवे छे, तो रोज़गार दिन 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये मंसूबा हर देही ख़ानदान के कम से कम एक फ़र्द को साल में 100 दिन रोज़गार की ज़मानत देती है, जिसमें 3 हिस्सों की मुलाजिमत ख़वातीन के लिए है। ये प्रोग्राम देही लोगों के लिए कम से कम अजरत फ्राहम करे, जैसा कि दस्ती मजदूरी के ज़रिए मुकर्रर किया जाता है। नेज़ मज़दूरों को 7 दिन में एक ही अजरत दी जाती है। कारकुनी अपनी रिहाइशगाह के 5 किलोमीटर के फासले पर मुलाजिम है। अगर कोई कारकुन यानी कि काम करने वाला इस दौर से मुलाजिमत में है तो उसे 10% ज़्यादा अदा किया जाता है। इस मंसूबे में रजिस्ट्रेशन किया जाता है और मज़दूरों को एक कार्ड दिया जाता है और एक कार्ड जारी किया जाता है जो 5 साल की मुद्दत के लिए होता है। जैसे अपने आई कार्ड वगैरह होते हैं, तो इस स्कीम के ज़रिए जो मज़दूर वहाँ पर काम करने वाले होते हैं उन लोगों को एक कार्ड दिया जाता है जिसकी मुद्दत होती है 5 साल तक, यानी उस कार्ड के ज़रिए वो 5 साल तक वहाँ पर मुलाजिमत कर सकता है। उसके बाद प्रोग्राम में ये बंदोबस्त भी की गई है कि अगर किसी शख्स को मुलाजिमत कार्ड मिलने के बाद 15 दिन तक के काम नहीं मिलता तो उसे मुस्तकिल बेरोज़गारी अलाउंस दिया जाएगा। यानी उसको अगर 15 दिन तक भी रोज़गारी नहीं मिलती, काम नहीं मिलती, तो भी उसको उसका भत्ता यानी कि उसका पैसा दिया जाएगा। तो ये पहला था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण, जिसके ज़रिए बेरोज़गारों को रोज़गारी मिलने लगी और बेरोज़गारी में कमी वाक़ई होने लगी। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमिकों जयते योजना। ये मंसूबा 16 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था, जिसका बुनियादी मकसद था सेहत और हिफाजत के साथ साथ गैर मुनज़्ज़म शोबे में मशरूफ़ कारकुन यानी कि काम करने वालों का अच्छा इंतज़ाम, उनकी महारत की तरक्की और उनकी फलाह बहबूदी फ़राहम करना। इस मंसूबे का मकसद सनअती तरक्की के लिए साजगार माहौल पैदा करना है कि जो मज़दूर काम करने वाले हैं तो उनकी सेहत का ख्याल रखना, उनकी हिफाजत करना, उनको अच्छा इंतज़ाम करना और उनकी महारत की तरक्की और उनकी फलाह बहबूदी उनको फ़राहम करना इस मंसूबे का ख़ास मकसद था। देखते हैं तीसरा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना यानी देहाती मंसूबे। इस स्कीम का आगाज़ पिछले देहाती बिजली मंसूबे से किया गया था, जिसका बुनियादी मकसद था इलाकों में 7/24 से 24 से मुसलसल बिजली की खिदमात की फ्राहमी है। इस मंसूबे का ख़ास मकसद क्या है कि जो देहात में रहने वाले लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, तो उनको 24 कलाक
बिजली फ्राहम हो, मुसलसल बिजली फ्राहम हो, क्योंकि हमने देखा है कि कितने देहात, कितने गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली का इंतज़ाम नहीं होता, लोग अंधेरे और गर्मी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इस योजना, इस मंसूबे के ज़रिए सरकार का यही मकसद है कि हर देहात में रहने वाले लोगों को बिजली फ्राहम हो। उसके बाद चौथा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ये योजना 5 सितंबर 2014 में शुरू की गई थी, जिसका बुनियादी मकसद 18 से 35 साल की उम्र के नौजवानों को रोज़गार फ्राहम करना था। इस रोज़गार का सबसे पहला मकसद क्या था कि जिनकी उम्र 18 से 35 साल है, तो वो नौजवानों को रोज़गार फ्राहम करना। ये योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014। और इसके पहले वाले में हमने क्या देखा, वो 16 अक्टूबर 2014। तो हर योजना को हमको तारीख के साथ याद रखनी है कि कौन सी योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो ये योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014। उसके बाद हम लास्ट देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी प्रधानमंत्री ज़राअत सिंचाई योजना। ये प्रोग्राम जुलाई 2015 से शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम का मकसद खेत की पैदावारी को, सलाहियत को बढ़ाना, मुल्क की दस्तयाब वसाइल और बरकार ज़राअत के शोबे के लिए आपासी स्कीमें बनाने का मकसद, जिसका मकसद हर खेत को पानी मिले उसको बामकसद बनाना था। ये सिंचाई योजना मंसूबे का मकसद था कि यहाँ पर मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ज़राअत की पैदावार हो सके। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका ख़ास मकसद यही था कि खेतों की पैदावार में इजाफ़ा हो, उसकी सलाहियत को बढ़ावा मिले, मुल्क के दस्तयाब वसाइल है उसमें ज़राअत के शोबे में आबपाशी की स्कीमें हो और हर खेत को पानी मिले। ये सबसे बड़ा मकसद था। तो बेरोज़गारी के मसले को हल करने के लिए सरकार की तरफ से, रियासत की तरफ से अलग अलग प्रोग्राम बनाए जाते हैं और वो प्रोग्राम हमें याद रखने हैं। हर प्रोग्राम को तारीख के साथ याद रखने हैं कि कौन से प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी और उनके मकसद क्या थे।